वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्प्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, हम अपना चैप्टर 7 एयर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद में एयर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का मतलब होता है कि एयर कैसे बनती है। तो पहली चीज़ क्या है उसमें? गैसेस। आइए गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट कंटेन्स 3 मेन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है और 3 गैसेस से मिलके मेनली बनी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी भी बहुत सारी गैसेस इसमें होती हैं, पर सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और तब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। नाइट्रोजन जो है कलरलेस, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, ऐसी गैस होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। ऑल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स नीड प्रोटीन टू ग्रो। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है ये एक फर्टिलाइज़र का काम करती है। इसमें बहुत ही अच्छे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो बेसिकली नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग बींग्स। नेक्स्ट है आपका एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। इट इज़ मोस्टली मेड बाय प्लांट on the earth's surface and tiny plants like living things and that lives in water। तो ये जो है ऑक्सीजन जो गैस होती है वो प्लांट्स से बनाई जाती है। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये प्लांट्स से अर्थ की सरफेस पे आती है और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन की एब्सेंस में कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारी ऑक्सीजन की जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की जो है ये आपकी इम्पोर्टेंस है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज़ बर्न नहीं करेगी, लिविंग बींग्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकते। थर्ड थिंग होती है कि ये हमें प्लांट से मिलता है। फोर्थ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी लेस। ठीक है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में बहुत ही कम होती है, बट दिस इज़ थ्रू फॉर प्लांट टू मेक फूड। प्लांट्स इसी से फूड बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करके फूड इसी से बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ की जाती है फायर पुट ऑफ के लिए, फायर को बुझाने के लिए। ऑक्सीजन फायर जलाने का वर्क करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर बुझाने का वर्क करती है। Therefore, this is used in fire extinguishers। फायर एक्सटिंग्विशर्स में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर कैसे बनता है? गर्मियों में लेक सूख जाते हैं, रिवर में पानी कम हो जाता है, आपके क्लोथ्स जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है और सारे जो वाटर होते हैं वो वेपर की फॉर्म में अप साइड में चले जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल आप कैसे कर सकते हैं जानते हैं? आप अपने गैस पे एक किसी भी कंटेनर में वाटर लीजिए और उसको बॉयल करिए। काफ़ी देर जब आप उसको बॉयल करेंगे और उसको एक प्लेट से ढक के रख दीजिए, तो जब आप उसको प्लेट को हटाएंगे तो उस पर वेपर्स बने होंगे। तो दिस इज़ नोन एज वेपर्स। वाटर के हीट हो जाने से जो भी बनता है वो होते हैं हमारे वेपर्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब भी आप क्लोथ्स को ड्राई अप करते हैं तो हीट जो भी होती है, हीट आती है उसमें, और हीट की वजह से उसके सारे वाटर्स ड्राई अप हो जाते हैं। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? जब भी आप अपनी कमरे का दरवाज़ा बंद करिए या खिड़की बंद करिए, एक डार्क रूम में आप रहिए और कहीं से थोड़ी सी रोशनी आती हुई दिखे, तो उसमें जो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे वो भी क्या होते हैं? एयर के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक एंड जर्म्स, चिमनी से निकला हुआ धुआं, आपके किसी भी फायर से बर्न किया हुआ धुआं या व्हीकल्स का धुआं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं और बनाती हैं, फिर उसके बाद में ये स्मोक्स एंड जर्म्स को फॉर्म करती हैं। अब हम बात करते हैं आपके आज के वर्क की। तो बच्चों, आज का आपका वर्क है, सबसे पहला वर्क है कि आपको ये बुक में फिल करना है विद पेंसिल
एंड नेक्स्ट वर्क है आपका बच्चों, ये जो आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। चैप्टर नेम यानी चैप्टर नंबर और नेम डाल के सबसे पहले आप डालेंगे चैप्टर 7 एयर, ब्लैक पेन से लिखेंगे, चैप्टर का नेम और नंबर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद में एयर को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और ये लाइनिंग्स आप ब्लैक पेन से बनाने के बाद में ब्लू पेन से इन सबको लिखेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। एयर को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और ये पार्ट्स को आप ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे और इनको आप ब्लू पेन से लिखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।